सद्गुरुदेव की जय। तो अब मैं चौथा पर चल रहा हूँ। मेरा कहने का भाव है कि संसारिक सृष्टि में जब आते हैं तो हम सब संतजन भक्तजन या जो भी समूहजन हैं, इसमें सब श्री रामचरितमानस का भी कोटेशन ये चौपाई में है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखही तीन तैसी। तो स्वार्थ लागी कर ही सब प्रीति सुर नर मुनि की यही सब रीति। तो सब स्वार्थ में है। अतः जो निस्वार्थ भाव से इस संसार को एडजस्टमेंट करके चलते हैं या समायोजन करके चलते हैं, समानता रूप से चलते हैं, जीत उन्हीं की होती है। और मैं इतना ही कहूँगा कि यह मिठास वाणी जो है, इस संसार में ईश्वर अगर भेजते हैं तो हम लोग को तीन डायरी तो एक और उसके पन्ने होते हैं तीन। डायरी में पन्ने तीन। तो एक पन्ना है जो कि याना इस संसार में हम लोग जो माता पिता की संयोग से इस संसार में जन्म लेते हैं, तो एक पन्ना का डायरी हुआ वो। यह किसी की मन की बात नहीं, यह प्रभु ईश्वर की बात है। वह भेजते हैं, जैसा भेजेंगे, जैसन बना के भेजेंगे, वैसा हम लोग यहाँ आकर के इस संसार में सृष्टि के रूप में फलान्वित होते हैं, फलीभूत होते हैं। तो ये एक आना है और ये एक जाना है। ये दो डायरी की पन्ना जो है ये अपने हाथ में नहीं है। चाहे हम लोग सुंदर बने कि खराब बने, कि विकलांग हो जाए, कि अंधा हो जाए, कि बिल्कुल काना हो जाए, या जिस तरह से हो जाए, यह ईश्वर के हाथ में है। और ये के पन्ना की जो डायरी है वह पन्ना है सिर्फ एक दिन आना, एक दिन जाना, एक ही दिन में संसार को निभाना। तो एक दिन यही है कि दो जो डायरी की पन्ना हुई, या तो ईश्वर के हाथ में है, उसके सामने कुछ नहीं चलता है। जैसा वो भेजेंगे उसमें न हमारी माता पिता की गलतियां हैं, न हमारा गलतियां हैं, न संसार में जो आने वाले व्यक्ति हैं उसका नहीं गलती है। लेकिन एक पन्ना जो है सिर्फ संसार खेपने के लिए, समायोजित करने के लिए, रहने के लिए, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। तो वह निर्भर क्या है कि एक पन्ना की ये आपकी सोच है। कहते हैं, एक शेक्सपियर का कहना है कि डू दी मोस्ट पावरफुल इन थिंकिंग्स एज ए वर्ल्ड। आने जो इंसान का सोच ही अपनी अपनी है। तो जिस तरह से एक उदाहरण नार्थ स्वरूप में लीजिए कि एक पन्ना की डायरी हुई, तो आपको जीना कैसा है, जीना किस तरह से है, रहना किस तरह से है, तो मैं बता देना चाहूँगा कि अपनी ये मुख में जिह्वा जो है, जिह्वा में कहीं हड्डियाँ नहीं है, लेकिन इसी जिह्वा से अगर आप गलत सलत कुछ क्या कहते हैं कि मिठास में नहीं, खिटास वाणी में बोल देंगे, तो न जाने आपकी कितना हड्डी या पिसलियाँ जो है हड्डियाँ तोड़ी जाएगी। और यही जिह्वा में मिठास अगर आ जाए, आना कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए जो कहे न कोई चुप, ऐसी जगह पर बैठिए जो कहे न कोई उठ। तो अतः आप जिह्वा से, इसमें हड्डियां नहीं है, अगर अच्छी वाणी नहीं बोलेंगे तो न जाने कितनी आपकी हड्डी और कितना पिसलियाँ जो है पिसल दी जाएगी। तो आप हम लोग अपना विचार करें। सद्गुरु गुरुदेव की जय। तो मैं एक भजन के माध्यम से आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। इसमें प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। इस भजन से उल्लेखित यही है कि मैं भजन सुनाऊंगा। इस शब्द से, इस भावार्थ से, अर्थात से आप लोग स्पष्ट समझ जाएंगे भजन के माध्यम से कि कहने का मेरा भाव क्या है। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। तो आइए। पाया मानव का तन, आज कर ले भजन ना भुलाना, इसे जिंदगी का कौन है ठिकाना। पाया मानव का तन, आज कर ले भजन ना भुलाना, इसे जिंदगी का कौन है ठिकाना।
लाख 84 भटकता तू आया, आज अवसर तू नर्तन का पाया। लाख 84 भटकता तू आया, आज अवसर तू नर्तन का पाया। भाग तेरे जगे नर भाग तेरे जगे, दाव ऐसे लगे मुक्ति पाना। जिंदगी का है कौन ठिकाना, स्वप्न संपत्ति में नो तू फूलो, देख 2 दिन का माया में न झूलो। स्वप्न संपत्ति में न तू फूलो, देख 2 दिन का माया में न भूलो। मृत्यु कालन घड़ी, सबके सब तो पड़ी घर खजाना। इसे जिंदगी का कौन है ठिकाना। हर मृत्यु या के अचानक घेरेगी, ऊपर जमदूत का डंटा लगेगी। लाख करना जतन, वहाँ भाई न बहन नो चिल्लाना। इसे जिंदगी का कौन है ठिकाना। हर माया जिंदगी भर पेटवा जराई, गाये संत ठाकुर सिंह समुझाई। मृत्यु अब तब घड़ी, लेके हलवा पूरी ठूस खिलाना। इसे जिंदगी का कौन है ठिकाना। जिला भागलपुर नगोछिया पड़े थाना, पोस्ट ऑफिस है मनिया मोर पुराना। धन्य घर है श्रीपुर, धन्य श्रीपुर है जर, टोला डोभरा डगर घर बताना। इसे जिंदगी का कौन है ठिकाना। जय सद्गुरुदेव की जय। और मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, और आगे फिर समय मिले तो आगे मैं आप लोगों को सब्सक्राइब करूँगा और चैनल पर छोड़ूंगा। बस सिर्फ आप लोग संतजन भक्तजन जितने भी हैं, इस पर सिर्फ कह भाई मैं देहात का आदमी हूँ, न कोई बाबा हूँ न कोई कुछ हूँ। मैं ये गृहस्थाश्रम में रहते हुए अपना कर्म को मैंने कर्म पर ही निर्भर करते हुए अपना चलता हूँ। आप लोगों को सुनाया, अगर जहाँ तक इसे हो सके आप लोग मार्गदर्शन लें, इसे अपना शांति कायम करें और वह शांति को भगावें। यही हमारी मूल प्राकथ्य है, यही हमारी आप लोगों से प्रार्थना है, विनती है, करबद्ध। मैं यही चाहता हूँ और मैं यहीं से वाणी अपना विराम दे रहा हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय।